हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी सुपर टेट के लिए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे समास। देखते हैं समास में बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले डिस्कस करेंगे हम। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है। समास का शाब्दिक अर्थ है छोटा करना या संक्षिप्त करना। किसी बात को अनेक शब्दों में कहने के स्थान पर उसे संक्षिप्त कर दिया जाता है। जैसे सत्य के लिए आग्रह तो हो जाएगा सत्याग्रह। प्रत्येक दिन, प्रतिदिन, ठीक समय पर यानी यथा समय। इस प्रकार की शब्द रचना को समास कहते हैं। अगर परिभाषा की बात करें तो परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समस्त पद का समास करते समय वाक्य के सब पदों के बीच में विभक्ति चिन्ह हटा देते हैं। विभक्ति रहित शब्दों को मिला देने से जो शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे सत्याग्रह, प्रतिदिन, यथा समय। फिर इसके बाद समास विग्रह कैसे किया जाता है ये भी देख लेते हैं। समस्त पद को पुनः पहले जैसे अवस्था में अलग करना समास विग्रह कराता है। जैसे सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, यथा समय, ठीक समय पर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा, अलग करना। फिर इसके बाद है पूर्व पद तथा उत्तर पद। समास में दो पद होते हैं, पूर्व यानी पहला पद, उत्तर पद यानी दूसरा पद। जैसे राजा रानी, तो राजा आपका पूर्व पद हो गया और रानी जो हो गया उत्तर पद हो गया। नर नारी, तो ये नर हो गया पूर्व पद और उत्तर पद हो गया नारी। युद्ध भूमि, तो युद्ध हो गया पूर्व पद और नारी हो भूमि हो गया उत्तर पद। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा की पॉइंट दिया गया है कि संधि तथा समास में अंतर क्या होता है। संधि दो वर्णों का मेल होता है, किंतु समास दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे संधि में क्या है, यहाँ पे दो वर्ण मिलते हैं, जैसे आ और आ, और जबकि जो समास होता है उसमें दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है, जैसे राम और लक्ष्मण। ठीक, फिर आगे देखते हैं मेन पॉइंट जो आपका इसके टाइप यहाँ से डिस्कस है। समास के भेद, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। भेद तथा उपभेद मिलाकर समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, फिर द्विगु समास, द्वंद्व समास 5th नंबर, 6th है बहुब्रीहि समास। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अव्ययी भाव समास। देखिए अव्ययी भाव समास क्या होता है, सिंपल। जिस समस्त पद का प्रथम पद प्रधान व अव्यय हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे यथाशक्ति, तो यहाँ पे जो प्रथम पद प्रधान हो, आजन्म, आजीवन आदि। जैसे यथाशक्ति का मतलब हो गया शक्ति के अनुसार, सादर बिन सादर के साथ, आजीवन जीवन तक, बेशक बिना शक के। कभी कभी पुनरुक्ति से भी अव्ययीभाव समास बनाए जाते हैं। जैसे सेम शब्द रिपीट हुआ हो तो आप कहीं इसको द्वंद्व समास न लगा दें। तो ध्यान रखिएगा, जैसे माता पिता होता है तो उसमें आपका ऐसा डैश लगाया होता है, तो इसमें भी रहता है, लेकिन ये अव्ययी भाव होता है। बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि सेम वर्ड रहेंगे। जैसे रातों रात, धीरे धीरे, क्षण क्षण, हाथों हाथ, तो ये आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक, तो आपको क्लियर हो गया अव्ययी भाव समास जिसमें प्रथम पद प्रधान और अव्यय हो, तो आपका अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष। तत्पुरुष में कारक का यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए तत्पुरुष समास, जिस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में प्रथम पद विशेष्य होता है। तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। फिर आगे देखते हैं, ये प्रकार 6 कारकों की विभक्तियों के अनुसार होते हैं। तत्पुरुष समास में जिस कारक का विभक्ति लोप होता है, चिन्ह लोप होता है, उसी के अनुसार उसका नाम पड़ जाता है। जैसे जो मतलब वहाँ पे शब्द आता है। तत्पुरुष समास में जिस कारक का विभक्ति का लोप होता है, जैसे कर्म तत्पुरुष है। कर्म तत्पुरुष में क्या है, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे यश को प्राप्त, यश प्राप्त का मतलब यश को प्राप्त को आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। ऐसे कर्ण तत्पुरुष में शोकाकुल, शोक से आकुल, ऐसे सभी एग्जाम्पल दिए गए। संप्रदान में क्या था, के लिए, तो देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति। आपादान जन्मान यानी जन्म से अंधा। संबंध तत्पुरुष सेनापति यानी सेना का पति। फिर इसके बाद आता है अधिकरण तत्पुरुष आप बीती, आप पर बीती। ठीक,
फिर इसमें आपका आता है थर्ड में कर्मधारय समास। कर्मधारय समास तत्पुरुष का भेद है। इस समास का पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। जैसे नील गाय, नीली है जो गाय। महाराज, महान है जो राजा। लाल टोपी, लाल है जो टोपी। अंधकूप, अंधा है जो कूप। तो आपका कर्मधारय में क्या हो गया, कर्मधारय का समास का तत्पुरुष का, इसका समास का पूर्व पद विशेषण। नील मतलब नीला विशेषता दिखा रहा है। लाल यानी कि ये भी विशेषण ही है। महान ये भी विशेषण है। अंध ये भी, अंधा ये भी विशेषण है। तो पहला पद विशेषण, उत्तर पद विशेष्य हो तो कर्मधारय समास हो जाता है। फिर इसके बाद आता है द्विगु समास। ये तो सिंपल है। द्विगु यह कर्मधारय समास का भेद है। इस समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। द्विगु में क्या होता है, पहला पद जैसे तिरंगा 3, चौराहा 4, अठन्नी 8, त्रिफला 3, 8 आनों का समूह, 3 फलों का समूह, 3 रंगों का समूह, 4 राहों का समूह। तो ये सारा हो जाएगा द्विगु में आपका सभी नंबर। पहला जो आपका पूर्व पद होगा संख्यावाचक होगा। फिर इसके बाद आता है द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो, विग्रह करने पर और तथा आदि का लगता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, तो यहाँ पे हो जाएगा माता और पिता। गुण दोष, गुण और दोष। छात्र छात्राएं, छात्र और छात्राएं। इस तरीके से आपका द्वंद्व समास हो जाता है। ठीक। फिर नेक्स्ट है लास्ट, इसमें है बहुब्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होके कोई दूसरा पद, यानी कि सहारा समस्त पद किसी अन्य के विशेष के रूप में प्रयुक्त होता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। मैं अगर सिंपल सी बात करूं तो बहुब्रीहि समास वो होता है जिसमें जैसे चतुर्भुज है तो 4 भुजाओं वाला, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें कोई दूसरा शब्द इसके लिए प्रधान हो जाता है। जैसे समस्त पद जिसका विशेषण है 4 भुजाओं वाले यानी कि विष्णु, गिरिधर गिरि को धारण करने वाले यानी कृष्ण, गजानन गज के समान आनंद वाला यानी कि गणेश। और यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, ये भी देख लेते हैं कि कर्मधारय और द्विगु समास में अंतर। जैसे कर्मधारय में क्या होता है, नीलकमल मतलब आपका जो विशेषता को बताता है। पहला पद जो होगा विशेषता को बताएगा यानी विशेषण। कर्मधारय समास में समस्त पद का एक पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा विशेष होता है, परंतु द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक और दूसरा विशेष होता है। जैसे नीलकमल तो नीला विशेषण है, तो ये हो जाएगा पहला कर्मधारय। फिर उसके बाद महाजन, और जबकि द्विगु में संख्यावाची बताए ही थे। फिर दिया है कर्मधारय और बहुब्रीहि में अंतर। पीताम्बर, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा विशेष या उपमेय होता है, जबकि बहुब्रीहि में समस्त पद की किसी संज्ञा का विशेषण होता है। जैसे यहाँ पे पीताम्बर पीला कपड़ा, तो ये आपका कर्मधारय हो गया। पीताम्बर यहाँ पीलो वस्त्र वाला, यानी अगर किसी तीसरे को बोल रहे हो। पीताम्बर में 2 चीज़ें हो रही हैं, जैसे पीला कपड़ा, तो आपको एग्जाम में अगर ऐसा कुछ आता है तो ऑप्शन में कोई एक ही दिया जाएगा, या तो कर्मधारय दिया जाएगा या बहुब्रीहि दिया जाएगा। ठीक है, तो आप किसी पे भी लगा सकते हो, क्योंकि पीताम्बर में अगर पीताम्बर आया तो पीला कपड़ा यानी कि विशेषता को बता रहा है, और पीताम्बर यानी पीले वस्त्र वाला यानी श्री कृष्ण। नीला है जिसका कंठ यानी कि नीलकंठ, तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि। और नीलकंठ में नीलाकंठ यानी विशेषता बता रहा है किसी का कंठ नीला है, तो ये आपका कर्मधारय भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या होगा कि कोई एक ही ऑप्शन रहेगा। द्विगु और बहुब्रीहि में समास। द्विगु में क्या होता है, जैसे त्रिफला है और यहाँ भी त्रिफला है, तो त्रिफला में द्विगु में मैंने बताया था संख्यावाचक होता है 3 फलों का समूह, और यहाँ है 3 फलों वाला, तो ये आपका बहुब्रीहि हो जाएगा। पंचरत्न यानी 5 रत्नों का समूह, पंचरत्न यानी 5 रत्नों वाला, तो ये आपका बहुब्रीहि हो जाएगा। इस तरीके से डिफरेंस दिए गए हैं। तो ये थे समास की पूरी क्लास। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इस टाइप की वीडियो आपको सही समय पे मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।